प्रभु यीशु मसीह विच मेरे प्यारे भराओ ते भैणों, हर साल जुलाई महीने दे 3 तारीख ਨੂੰ पूरे संसार ਦੇ ਵਿੱਚ रसूल संत थोमा ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਥੋਮਾ, जिसने साढ़े हिंदुस्तान दे विच आके ईमान दा जोत जगाया तकरीबन 2000 साल पहले। इसलिए आज असी खुश हाँ क्योंकि भारत दे रसूल संत थोमस दा ईद आज असी मनाउंदा है। प्रभु यीशु दे बुलावे नू कबूल करके थोमा ने अपना काम छड़ दिता, मच्छी फड़न वाला काम। प्रभु यीशु दे नाल 3 साल रह के ईमान दे मजबूती हासिल करके उसने एक उत्तम रसूल वांग खुदा दे कलाम लेके साडे अपने देश विच आया। जो ईमान दा बीज 2000 साल पहले साडे पुरखां दे मनां विच जगाया, असी सारे आज वही जोत दे नाल रोशन होया है। इसलिए प्यारियो, आज दा इस दिन असी खुशी मनाइए अते खुदा दा धन्यवाद करिए, क्योंकि उसने अपने एक चेले नू साडे देश दे विच भेजिया है। कौन है थोमा? एक किस तरह का एक शख्सियत है? सन पता मखौल तौर ते लोग कहते हैं शक करन वाला थोमा, पर बाइबल के मुताबिक असी देखते हैं ये थोमा एक ऐसा शक करन वाला नहीं, बल्कि हिम्मत वाला, विश्वास के विच मजबूत अते प्रभु दे लई अपना जान देन दे लई भी तैयार होने वाला एक ऐसा रसूल है। बाइबल दे विच उसनू जोड़े भी आख्या जाता है। प्यारियो, संत यूहन्ना दी अंजील दे विच खास तौर ते 3 घटना है जो संत थोमस दे नाल जुड़े होया है। आओ असी वेखिए ये 3 घटनावां जिस दे बारे संत यूहन्ना अपने अंजील दे विच दसदे हां। सब तो पहला यूहन्ना दी अंजील उसका 11 बाब विच जावांगे। उसका बैकग्राउंड इस तरह है, प्रभु यीशु नू जेरूसलेम वल जाना है, तो जदों प्रभु यीशु जेरूसलेम वल जान दे बारे सोच रहा सी तां प्रभु ने एक सुनेहा मिला, लाजर प्रभु दा दोस्त बहुत बीमार है। ते प्रभु अपने चेलियां ने दसिया, आओ असी बैथानिया चलिए अते उतो जेरूसलेम नु जाइए। मेरे प्यारियो, वजन विच असी पढ़दे हां सारे चेले प्रभु यीशु नु रोक लिया, तुसी उत्थे नहीं जाना, क्योंकि यहूदी उस समय प्रभु नू लभ रहे सी, प्रभु नू अरेस्ट करन लई, गिरफ्तार करन लई अते उसनू सलीब उत्ते मारन लई। यहूदिया तो डर के मारे बाकी सारे चेले यीशु नू यही बोला, तुसी नहीं जाना। प्यारियो, उस समय संत थोमा अगे आया। असी पढ़दे हां यूहन्ना दी अंजील उसदे 11 बाब दे 16 दे विच, जिसनू जुड़वा कहते हैं, अपने साथी चेलियां नू कहा, असी भी चलिए तां जो असी भी उस दे नाल मरीए। असी भी चलिए अते असी भी उस दे नाल मरीए। कितना सोहना वचन है प्यारियो। प्रभु दे नाल चलना यही सदा संत थोमा सानू दिंदा है। प्रभु दे नाल चलना, भावे जीना हो भावे मरना हो, प्रभु दे नाल। संत थोमा ये कहा, असी भी चलिए अते ओदे नाल मरीए। दूसरा घटना
यूहन्ना अपने अंजील दे 14 बाब दे विच लिखा है। 14 बाब दे विच इस तरह लिखिया है, प्रभु यीशु अपने चेलियां नूं अपनी आखिरी समय दे बारे दस रहा सी। प्रभु ने चेलियां नूं आखिया, तुहाड़ा दिल ना घबराइए, खुदा उत्ते विश्वास रखो। मेरे पिता दे घर विच बहुत सारे जगह है तुहानूं रहण लई, मैं जाके तुहाडे लई थां तैयार करां। उस समय प्रभु दिया इन्हां वचनां बाकी से चेलियां नूं समझ ना पाया, उन्होंने पता नहीं लगिया ये की बोल रहे। पर उन्हां विचों एक जो हिम्मत दे नाल प्रभु यीशु ने यह सवाल पूछा, वचन विच लिखा 14 बाब दे 5 दे विच, तोमा ने उसनूं कहा, प्रभु असी नहीं जानते कि तुसीं कित्ते जा रहे हो, असी राह किवें जाणीए। प्यारियो, बाकी सारे चेले प्रभु तो यह सवाल पूछण लई उन्हां नूं हिम्मत नहीं सी, पर तोमा ने हिम्मत दे नाल आके प्रभु नूं पूछया, तुसीं कह रहे कि मैं पिता दे कोल जाना है अते तुसीं भी मेरे बाद विच मेरे नाल आएगा। ते तोमा ने पूछा, प्रभु सानू दसो ये राह, असी नहीं जानते ये राह। ते प्रभु यीशु ने बोला, राह सच्चाई अते जीवन मैं हां, कोई भी बाप दे कोल नहीं आउंदा सिवाय मेरे जरिए। प्यारियो, ईमान दे एक बहुत बड़ा भेद इस घटना दे नाल प्रभु अपनी चेलियां नूं सिखाउंदा है। मैं ही जीवन, मैं ही सच्चाई अते मैं ही राह। खुदा ही साडा राह है, खुदा ही साडा मार्ग है। खुदा दे नाल चलना, खुदा दे राह ते चलना, यही तोमा इस खड़ने दे राह ही सानू सिखाउंदा है। हाँ प्यारियो, असी तीसरा खड़ने विल जावांगे। यूहन्ना दे अंजील 20 बाब दे विच जीवड़े प्रभु यीशु अपने चेलियां नूं दर्शन दे रहे हैं। ते यूहन्ना अपने अंजील दे विच लिखा, सारे चेले डर के मार के, यहूदियां तो डर के उन्हां कमरे दे विच बंद करके बैठे सी, पर उन्हां दे विचों तोमा उत्ते नहीं सी, क्योंकि वो किसी से डरदा नहीं सी, हिम्मत वाला। वो बाहर की हो रहे ये पता करने लिए वो बाहर चले गए सी। उस समय प्रभु यीशु आया, उन्होंने विचकार खड़े होके उन्होंने दर्शन दिया। ये सारिया गल्लां जदों बाद विच चेलियां ने संत तोमा नूं दसिया, असी प्रभु नूं वेखिया, जीवड़े प्रभु यीशु सानू दर्शन दिता। प्यारे, उस समय एक छोटे बच्चे दे वांग संत तोमा ने बहुत जिद करके ये दसिया, जदों तक मैं उस दे हत्थां दे किल्लां दे जख्मां विच हत्थ ना रखा अते नेजे दे नाल जो जख्म उसदे वक्की विच बनिया, उस जख्म दे विच मैं अपने हाथ ना उंगली ना रखा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। एक छोटे बच्चे दे वांग उसने जिद कीता, जब तक प्रभु यीशु दे जख्मां विच मैं अपनी उंगली ना पावां, मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्यारियो, प्रभु यीशु संत तोमा नूं चंगी तरह जानता, इसलिए संत यूहन्ना वचन विच लिखिया है, कुछ दिन बाद प्रभु यीशु फिर चेलियां नूं दर्शन दिता। उस समय संत तोमा भी उत्थे मौजूद सी। प्रभु यीशु ने तोमा नूं सदिया, मेरे कोल आओ, देखो मेरे हत्थां जो जख्मां दी निशान, मेरे वक्की दे विच जो जख्म दा निशान, अपना उंगली पाओ अते विश्वास करो। मेरे प्यारे भराओ ते भैणों, असी सोच सकते हैं
उस समय संत थोमा सचमुच रो पिया, सचमुच रो पिया। अते उसने उच्च आवाज दे नाल यही प्रार्थना कीता, यही पुकारा, मेरे प्रभु मेरे खुदा। वचन विच यूहन्ना ये नहीं दसदे है कि सचमुच थोमा यीशु दे जख्मां विच अपने हथ रखण दी हिम्मत विखाया। नहीं प्यारियो, यीशु नूं वेख के, जीवड़े प्रभु यीशु दे हत्थां पैरां वेख के उसने ये ईमान दा घोषणा कीता, मेरे खुदा मेरे प्रभु। आज तक इस दुनिया दे विच कीते ईमान दी घोषणावां विचों सब तो उत्तम घोषणा है, मेरे प्रभु मेरे खुदा। संत थोमा अपने जिंदगी दे राही सानू इस विश्वास दी महाभेद सिखाउंदा है, प्रभु यीशु नू अपने प्रभु अते खुदा मानना। प्यारियो, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹਾਨ ਖੰਡਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੰਡਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੱਚਾਈਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੱਚਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੰਡਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु ईमान ਦੀਆਂ ਕਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮਹਿਹਾ। ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮਹਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮਹਿਹਾ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, याद रखना ये तीन खड़नावां सानू तीन बुलावा दिंदा है। सब तो पहला बुलावा ये है, जिस तरह मैं तुहानू दसिया, प्रभु दे नाल चलना। जो बाकी साथी चेलियां नू थोमा ने आख्या असीं भी चलीए, उस दे नाल चलीए अते उस दे नाल मरीए। प्यारियो, यही बुलावा सी प्रभु दे नाल चलना, प्रभु दे नाल जीना, प्रभु दे नाल मरना। मसीह दी जिंदगी दा मकसद भी यही है। जिस तरह संत पौलुस कहंदा, पावे मैं जीवा जब मैं मरा, सब कुछ मैं प्रभु दे लिए करा। दूसरी गल यह है, प्रभु नू वेखो अते प्रभु नू अनुभव करो। प्रभु नू वेखो, क्योंकि संत थोमा ये जित कीता, मैं प्रभु नू वेखना है, जीवड़े प्रभु यीशु नू मैं वेखना है, उसकी जख्मां नू मैं वेखना है अते उसनू मैं अनुभव करना है। रसूल नू बुलाउण दी मतलब भी यही है, प्रभु नू वेखना अते प्रभु नू अनुभव करना। कौन है रसूल? कौन है रसूल? असी वेखते हाँ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਿਆ, ਆਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਆਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਕਹਿ ਆਖਦੇ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ किया है। इसलिए अंद्रयास ने पतरस कोल जाके बोला, असी प्रभु नू वेखिया है। एक सच्चा रसूल वो ही है जो प्रभु नू वेखिया अते प्रभु नू अनुभव किया है। उन्हां 12 तो इलावा संत पौलुस नू भी असी रसूल आखदे हैं। ये क्यों? संत पौलुस आप सानू कहंदा है मैं भी रसूल है। ਉਹਦਾ कारण की है? ਉਹਦਾ कारण यही है, संत पौलुस कहंदा अंत विच उसने मैनू भी दर्शन दिता, अंत विच उसने मैनू भी दर्शन दिता। इसलिए आप कहंदा है कि मैं भी रसूल है। एक रसूल प्रभु यीशु नू वेखना,
प्रभु यीशु ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਤੋਮਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੈ प्रभु यीशु ਨੂੰ ਹੋਸਨਾ ਕਰਨਾ, यानी कि अपने विश्वास ਨੂੰ ऐलान करना। ये विश्वास की है प्यारियो? विश्वास का सार की है? विश्वास का सार यही है, ए मेरे प्रभु, ए मेरे खुदा। रोमियों के ग्रंथ 10 बाब के 6 अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ संत पौलुस कहता है, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ रोमियों का ग्रंथ उसका 10 बाब के 6 अध्याय ਵਿੱਚ संत पौलुस कहता है, जेकर तुसी अपने बुल्ला नाल ये इकबाल करते हो कि यीशु प्रभु है, अते अपने दिल विच ईमान रखते हो कि खुदा ने उसनू मुर्दियां विचों जिंदा किया है, तां तुसी मुक्ति पावोगे। रोमियों का ग्रंथ उसका 10 बाब के 9 अध्याय विच ये साफ शब्दां नाल लिखा है, अपने बुल्ला नाल ये इकबाल करना, यीशु प्रभु है। अते अपने दिल विच ईमान रखते हुए कि खुदा ने उसनू मुर्दियां विचों जिंदा किया है, तां तुसी मुक्ति पावोगे। मुक्ति हासिल करने लई असी इस सच्चाई नू ऐलान करना है, प्रभु यीशु ही साडा प्रभु है अते साडा खुदावंद है। मेरे प्यारे भराओ ते भैणो, इन्हां 3 घटनावां दे राह ही असी सचमुच रसूल संत तोमस दे असली शख्सियत नू पहचानदा है। उत्तम रसूल, हिम्मत वाला चेला, जिसने साडे देश दे विच आके अपना जान कुर्बान दे के शहीदा दी ताज पहनाया अते सानू सारियां नू एक चंगा नमूना दिता है। आओ असी उस दे वांग हिम्मत विखाईए, प्रभु दे नाल चलन लई, प्रभु दे नाल मरण लई अते मौत दे नेड़े विच भी प्रभु यीशु नू साडे प्रभु अते खुदा मनदे होए, प्रभु वल्लों दसे होए उस मार्ग उत्ते चलिए, उस राह उत्ते चलिए अते असी भी प्रभु नू वेख के अनुभव करिए, ताकि साडा दिल भी साडा जिंदगी भी है रसूल दे वांग ईमान दे जोत दे नाल हमेशा रोशन करन के। खुदा सारियां नू बरकत देवे, बाप अते बेटे अते रूपा दे नाम उत्ते।